मुझे नहीं कहना चाहिए, एक चौक्कस विचारधारा वाले को आचार्य थे, वो माला शास्त्र पर प्रवचन कर रहे थे। चूंकि पूरा माला शास्त्र है, मैंने पढ़ा है, मैं सीखा हूं। इनमें पहले काष्ठ की माला की बात कही, और काष्ठ की माला से चंदन की माला, स्फटिक की माला, धातु की माला, लेकिन बहुत सारी मालाओं की श्रृंखला उसने बताई। मुझे अच्छा लगा, मैं सुन रहा था बहुत आदर के साथ। लेकिन दुख मुझे तब हुआ, उसने कह दिया दुनिया में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ माला तुलसी की माला है। वो आचार्य श्री रुद्राक्ष तक पहुंच नहीं सका। क्यों पहुंच नहीं सका मुझे पता नहीं, लेकिन उसको बोलना चाहिए जितनी दुनिया में माला है, इनमें माला माल करने कोई माला है, माला माल करने वाली कोई माला है तो रुद्राक्ष की माला है। उससे कोई बड़ी रुद्राक्ष की माला है ही नहीं। सभी मालाओं में कोई श्रेष्ठ माला रुद्राक्ष की माला है। और पूरा माला शास्त्र में कहा है कि काष्ठ की माला से जाप करो तो ये मंत्र समान फल देता है। चंदन की माला से करो तो 10 गुना ज्यादा। स्फटिक की माला, धातु की माला, मोतियों की माला, बहुत सारी माला। इनमें तुलसी की माला से कोई भी मंत्र जाप करो। कल मुझे कोई पूछ रहा था कि शिव जी का मंत्र तुलसी की माला से नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते? और बहुत लोग बोलते कि तुलसी पत्र महादेव को नहीं अर्पण कर सकते। मेरे पास श्लोक के साथ प्रमाण है। भगवान महादेव को जितना बिलो पत्र प्रिय है, इतना ही भगवान शिव जी को तुलसी पत्र भी प्रिय है। शिव जी के सामने कोई भेद नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं है। शिव जी जितना बिलो पत्र का स्वीकार करते, इतना तुलसी पत्र का स्वीकार करते हैं। जरूर मैं विस्तार से श्लोकात्मक सब कुछ कहने का प्रयास करूंगा आपकी जानकारी के लिए, लेकिन अंत में कह दिया रुद्राक्ष की माला से कोई भी मंत्र, राम जी का मंत्र, कृष्ण का मंत्र और देवी का मंत्र, देव का मंत्र, महादेव का मंत्र रुद्राक्ष की माला से करते हैं, कोटि गुना फल देता है। लेकिन ये भी कहा एक माला पहनते और दूसरी माला से जाप करते तो 10 कोटि गुना अधिक फल मिलता है। क्योंकि जो माला से जाप करते हैं वो माला पहन नहीं सकते हैं, जो माला पहनते हैं उससे आप जाप नहीं कर सकते। और कभी आपकी माला दूसरों को देनी नहीं है, और दूसरों की माला कभी लेना भी नहीं है। माला कभी बदलनी नहीं चाहिए। खो गई तो वस्तु अलग है, लेकिन माला का बहुत जतन करना चाहिए। इसलिए शिव परंपरा में और शिव महापड़ ग्रंथ में किसी को ऊंचा नहीं दिखाया, किसी को नीचा नहीं दिखाया। शिव जी ने सबको समान अधिकार दिया है। ये भगवान महादेव की दुनिया है। इसलिए आप सब आदर और भक्ति के साथ पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार से महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं, और बहुत सारे दाताश्रियों ने योगदान दिया है, तभी कथा का आयोजन हुआ है, एकल दुकल नहीं। और इंग्लैंड में हम इतनी कथा करते हैं, ये कथा में सहयोग और पूरा कार्य तो हमारे अश्विन भाई पटेल क्रोली उसने अपना जीवन समर्पित किया, इसीलिए इस धरा पर हम इतनी कथा आयोजन कर सकते हैं। लेकिन भारत और गुजरात हमारे लिए सरल है, लेकिन विदेशों में कथा का आयोजन करना हमारे लिए सरल नहीं है। तो भी हम जितना हो सके इतना करते हैं। हम हमारे संगीतकार मित्र 3, वहां 10 होते हैं। यहां सिर्फ 2 कैमरे से और 1 कैमरामैन हमारे हर्ष, और वहां कितना सब कुछ तामझाम लगा रहता है। भारत जैसा यहां परफॉर्मेंस करना, कथा को प्रभावित भाव से प्रकट करना, वो भी कभी कभी असंभव रहता है। मानसिक पीड़ा भी रहती है कि हम जो करना चाहते हम कर नहीं सकते, लेकिन जितना हो सके इतना बेस्ट करें, बेटर करें। लेकिन मैं बहुत भाव व्यक्त करता हूं कि आप इतने शांत और इतने मौन होकर गंभीरतापूर्वक भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं। मेरे सामने इतनी लाइट मेरी आंख में सीधी आ रही है, मुझे आपका चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आपके पर कैमरा घूमता फिरता है तब मुझे टेलीविजन में दिखाई देता है, तो मुझे प्रसन्नता होती है कि आपके चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव है। हृदय से मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी को लगता है कि मेरे सामने देख रहे हैं, मेरे सामने देख रहे हैं, मैं किसी के सामने नहीं देख रहा हूं, क्योंकि ये चारों लाइट मेरी आंख में सीधी आ रही है, इसीलिए सीधी मेरी आंख में, इसीलिए कुछ मुझे दिखाई नहीं देता। सिर्फ आप सब बैठे हैं ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है।
इसलिए आप ऐसा मन में डर नहीं रखिए, आप कुछ खाना है तो खा सकते हैं आप, क्योंकि मैं नहीं देख रहा हूं आपको। सिर्फ ऐसा लग रहा है कि मुझे देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। मैं अंदाज से आपको ऐसे ही देख रहा हूं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं होता। लेकिन यहाँ आपके ऊपर जब कैमरा भरता है तब मुझे स्पष्ट चित्र आपका दिखाई देता है कि आप कैसे कथा श्रवण करते हैं। और एक बात कहूं, जो हृदय से महादेव की कथा का श्रवण करते हैं ना, कोई दुनिया में ऐसी कामना नहीं जो महादेव न पूर्ण करे। सभी कामनाओं की पूर्ति भगवान की कथा का मेरा अनुभव है, मेरा निजी अनुभव है। और शिव इतने दयालु देव हैं कि थोड़ी पूजा करने से जल्दी प्रसन्न होने वाले शिव हैं। एक बात कहूं, आपने जीवन में एक गलती नहीं हजारों गलती की तो मेरा शंकर, मेरा महादेव कभी किसी को दंड नहीं देता, क्योंकि शिव जी का दरबार सबको क्षमा का दरबार है, सबको क्षमा दे देता है। इसलिए महादेव का नाम है क्षमा सिंधु नाम है, क्षमा का सागर है भगवान शिव। श्रेष्ठ कौन है? जिनके हृदय में दूसरों के प्रति क्षमा करने का भाव है, वो श्रेष्ठ है। तो महादेव से बड़ा श्रेष्ठ कौन हो सकता है? शंकर भगवान हमारे दादा हैं, हम सभी उसके बच्चे हैं। कभी हमने कुछ गलती कर दी तो भगवान शंकर जी हम किसी को दंड नहीं देते, भगवान शिव जी क्षमा कर देते हैं। कभी आपने व्यवहारिक प्रसंगों में देखा होगा, छोटा सा एक बच्चा है, आपके घर में जो दादा हैं, विदेशों में तो कम दादा दादी घर में रहते हैं, रखते ही नहीं। लेकिन मैं इतना जोर मेरा अनुभव से मैं कहता हूं कि जिनके घर में मैंने दादा दादी को देखा, इस घर के बच्चों में बहुत संस्कार होते हैं, मैंने देखा है। दादा के साथ रहते हैं, दादा सिखाते, दादी सिखाती हैं कि बेटा ये भगवान ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। मैंने बहुत ऐसा एक अनुभव किया है। और जिनके घर में वृद्ध माता पिता है, वो घर नहीं, वो साक्षात महादेव का मंदिर है, वही शिवालय है। और क्या शिवालय हो सकता है? जिनके घर में और दादा और दादी नहीं, जिनके घर में माता पिता नहीं, उसका राजमहल भी एक शमशान जैसा है। शिवालय तो वो है जिनके घर में उसके माता पिता मान सम्मान से रहते हैं, आदर और भक्ति के साथ रहते हैं। इस परिवार का मैं बहुत हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैंने तो बहुत बार कथा में कहा है, कभी राम जी को आपको मिष्टान भोजन अर्पण न करें, कभी कृष्ण, कभी शिव जी को आप भोग अर्पण न करें, लेकिन घर में जो वयोवृद्ध दादा दादी माता पिता हैं, उसको समयसर ताजा भोजन कराना, वो सभी देवताओं का ही भोजन है। उससे बड़ा भोजन, उससे बड़ा प्रसाद क्या हो सकता है? इसलिए आप सभी बड़े बहुत भाग्यवान हैं कि पवित्र श्रावण मास में आप सब भगवान महादेव के बारे में कुछ सुनने का प्रयास करते हैं। और एक बात बहुत हृदय से मैं आपको नम्र भाव से कहता हूं, कोई भी देवी देवता की उपासना आप करते हैं, लेकिन जहां तक आपके हृदय में महादेव के प्रति कोई भाव नहीं है, वहां तक कोई देवता आपके प्रति कोई भाव प्रकट करते ही नहीं। ये सनातन सत्य है ना। कोई भी देवताओं के आप कथा मूल में देखो तो मूल में कौन है? महादेव ही है, मूल में तो शिव ही है ना। राम का पूरा चरित्र देखे तो राम जी कदम कदम पर महादेव की साधना में हो रहे हैं। द्वारकाधीश कृष्ण का चरित्र देखे तो कदम कदम पर भगवान महादेव के साथ रहे। सभी ऋषि मुनियों का चरित्र देखे, सभी ऋषि मुनि भगवान शिव जी, और एक भी ऐसा ऋषि नहीं है कि जिन्होंने अपने करकमलों के द्वारा भगवान महादेव की स्थापना नहीं की। एक भी दूत ऐसा, एक भी देव नहीं है, देवगण ऐसा नहीं कि जिन्हों के द्वारा महादेव का लिंग स्थापित नहीं हुआ है। और हजारों करोड़ों साल कल्प प्राचीन भगवान महादेव के शिवलिंग है। जरूर सबकी श्रेष्ठता है, सबकी परंपरा की श्रेष्ठता है, लेकिन जहां शिव नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। और एक बात गौरव से मैं कह सकता हूं, हमारे 18 पुराणों में महादेव की महिमा है, सभी उप पुराणों में महादेव की महिमा है, जितने धर्म ग्रंथ इसमें भगवान शिव की महिमा है। और जिनके घर में शिव नहीं है वो भी घर नहीं है।
आपका देवस्थान, आपका मंदिर तब पूर्ण होता है इनमें भगवान महादेव रहे। महादेव के बिना कुछ भी नहीं। इसलिए आप सभी महादेव के प्रति भक्ति रखते हैं और दूसरों को महादेव के प्रति प्रेरित करना, ये भी बहुत बड़ा का पुण्य है। कोई संसार में भटक रहा है, लटक रहा है, अटक रहा है, तो उनको महादेव की भक्ति का दान करना, वो भी श्रेष्ठ उपासना है, श्रेष्ठ साधना है। तो ये कथा प्रयाग तीर्थ में शिव महापण कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमने। ये ब्रह्मलोक का मार्ग है प्रयाग। इस साल महाकुंभ में सभी लोगों ने स्नान किया। कितनी बड़ी संख्या, पूरे विश्व का रिकॉर्ड तोड़ दिया कि इतने कहीं कोई जनसंख्या एकत्र नहीं हो सकती जो महाकुंभ में हुआ था। महाकुंभ में सब लोग अपनी परंपरा को भूल गए, कोई भी संप्रदाय सब अपना अपना भूलकर सब प्रयाग पहुंचे। हम भी सुबह में गए और शाम को वापस आ गए। कोई नहीं आ सकता है, लेकिन हमारी व्यवस्था एक ऐसी की थी। हमारे प्रवीण भाई इस्कॉन परिवार जो अहमदाबाद है, प्रवीण भाई कोटक, उसने हमारी व्यवस्था की थी सुबह से लेकर मैं शाम तक वापस आ जाओ, क्योंकि दूसरे दिन कथा शुरू हो रही थी। वहाँ शिव महापण कथा का एक बड़े रूप में गायन हो रहा है। तो मैं प्रयाग तीर्थ में कथा करने के लिए गया था। तब प्रयाग तीर्थ के बारे में मैंने एक सुंदर पद बनाया है। तो प्रयाग तीर्थ की महिमा क्या है? ये पावन तीर्थ है, ये पुण्य देने वाला तीर्थ है, और जहाँ वेणी माधव विराजते हैं, और जहाँ त्रिवेणी संगम भी है, जहाँ महाकुंभ है, जहाँ भारद्वाज ऋषि की एक सुंदर तपोभूमि है, जहाँ राम जी पधारे थे, सूत और सैनिक आदि की सुंदर संवाद की भूमियां हैं, यही प्रयाग तीर्थ। तो सुंदर हमने प्रयाग तीर्थ के बारे में एक सुंदर रचना की है। सुनिए भाव से और आदर के साथ। गंगा यमुना सरस्वती संगम, गंगा यमुना सरस्वती संगम, पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग। गंगा यमुना सरस्वती संगम, गंगा यमुना सरस्वती संगम, पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग। तीर्थराज की महिमा न्यारी, तीर्थराज की महिमा न्यारी, ब्रह्मलोक का द्वार, ब्रह्मलोक का द्वार, पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग। इनमें से बहुत सारे भाइयों बहनों ने प्रयाग तीर्थ की यात्रा की होगी, नहीं की हो तो जीवन में कर लेनी चाहिए। एक बात कहूं, सभी देशों विदेशों में पिकनिक करने के लिए लोग जाते हैं, सभी देश विदेशों में लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन मेरे भारत देश में सब लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं। ये मेरे देश की महिमा है। हमारा पूरा भारत यात्रा धाम है, और आपका जीवन कम पड़ जाएगा, इतना भारत देश में है। लेकिन आप तो बस 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम कर लिया, बहुत हो गया। नहीं नहीं, बहुत कुछ भारत देश के अंदर है। अभी मेरी कथा थी लेस्टर में, तो आरती स्वीट
सेंटर परिवार और हमारे संगम पनीर परिवार के द्वारा जो आयोजन हुआ था कथा का लेस्टर में, बहुत सुंदर बड़े रूप में अच्छे से, तो गोगन भाई के वहाँ मेरा निवास स्थान था। चंपा बहन, गोगन भाई, हमारी सोना बहन, ध्रुपल, सबके वहाँ मैं रहा। और शाम के समय बड़ा टेलीविजन था उसके घर, तो मैं एक डॉक्यूमेंट्री रोज देखता था हिमालय पहाड़ की। तो ये डॉक्यूमेंट्री देखते देखते रोज एक देखता था, तो देखते थे ऐसा लगता था कि ये सभी यात्रा छोटी उम्र में कर लेनी चाहिए। 30, 35, 40, 41, 42 પછી તો 43, ધીરે ધીરે પછી પાટા પરથી ગાડી ખડવા લાગે ને, 50 પછી તો 51, 52, પછી જંગલ શરૂ થયું, वन એટલે જંગલ, घनघोर जंगल, इतना शरीर आपका साथ नहीं देता। बाकी 60 तो बूढ़ी नाठे 60 વર્ષ પછી તો બુદ્ધિ પણ એટલું બધું તમને સાથ નહીં આપે, પણ એ કોની સાથ ના આપે? જેની બુદ્ધિમાં ભગવાન નથી એને સાથ ના આપે। બાકી જેની બુદ્ધિમાં ભગવાન વચ્ચે વસેલો છે ને, ધીમહિ, એની બુદ્ધિ તો દીક્ષિત થયેલી છે। ઓમ તત્પુરુષાય વિદ્મહે મહાદેવાય ધીમહિ, જેની બુદ્ધિ ભગવાને દીક્ષિત કરી છે એની બુદ્ધિ તો ઓર તીવ્ર હોય છે। પણ એ ડોક્યુમેન્ટરી देखते देखता विचार એવો આવતો કે હિમાલય પહાડમાં કેટલા કેટલા તીર્થો છે, કેટલા કેટલા સ્થાનો છે, वहां पहुंचना भी मुश्किल है। इतने इतने सुंदर सुंदर पूरा हिमालय पहाड़ जीवन कम पड़े, इतना हिमालय पहाड़ में भगवान के तीर्थ हैं, इतने शिव जी के स्थान हैं। हिमालय पहाड़ में ज्यादा महादेव का स्थान रहता है, क्योंकि शिव जी का स्थान है हिमालय पहाड़। संतों ऋषि मुनियों की तपस्थली है हिमालय पहाड़। और हम लोग दक्षिण भारत की यात्रा करें तो कहां जाते हैं? रामेश्वर, तिरुपति बालाजी, मीनाक्षी, विशालक्षी, कामाक्षी। ऐसा नहीं, हजारों हजारों साल प्राचीन इतने बड़े बड़े शिवालय हैं दक्षिण भारत में। एक शिवालय देखने में पूरा दिन लग जाता है। और एक एक राजाओं की 4-4 पीढ़ियों ने शिवालय बनाया, और 35 एकड़ में एक एक शिवालय। और हमारा रामेश्वर महादेव 15 एकड़ में शिवालय, 1212 तो स्तंभ हैं। इस समय तो टेक्नोलॉजी का कोई संशोधन भी नहीं हुआ था, तो अभी इतने बड़े बड़े पत्थर कहां से लाए होंगे, कैसे शिवालय निर्माण किए होंगे। लेकिन हमारे लोग वहां कम जाते हैं, पता ही नहीं। ऐसे बहुत सारे स्थान है वहां, गुजराती वहां देखने को भी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन उसको पता ही नहीं। तो इनमें बहुत सारे भाइयों बहनों ने प्रयाग तीर्थ का स्नान भी किया होगा, प्रयाग तीर्थ की यात्रा भी की होगी। मुझे पूछना नहीं है, घबराइए नहीं। लेकिन जिन्होंने प्रयाग तीर्थ की यात्रा की है, समझ लेना चाहिए, अपने जितने भारत देश के अंदर यात्रा धाम है, सभी यात्रा का ये पुण्य देने वाला हमारा प्रयागराज है। सभी तीर्थों का राजा है वो, जिनको प्रयागराज कहते हैं ना, सभी तीर्थों में श्रेष्ठ ये प्रयागराज है। आप जितने तीर्थ है, सभी तीर्थ यात्रा आपसे न हो सके, लेकिन इस प्रयाग तीर्थ की यात्रा से सभी यात्रा का फल मिलता है। इसीलिए कभी अवसर मिले जरूर जाएंगे, लेणी माधव का दर्शन करें। और लेटे हनुमान, सोए हुए हनुमान जी वहां है। वहां हनुमान जी खड़े नहीं है, बैठे नहीं है, वहां सो रहे हैं। इसका नाम है लेटे हनुमान। वेणी माधव सखा तुम्हारे प्रयाग तीर्थ के मित्र हैं। लेटे हनुमान, वेणी माधव सखा तुम्हारे लेटे हैं हनुमान। त्रिवेणी संगम साधु संत जन, त्रिवेणी संगम साधु संत जन।
करे कुंभ का तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग। भारद्वाज ऋषि के तपस्थल यज्ञवल्क्य महाराज की सुंदर संवाद की भूमि है ये महाप्रयाग। सभी तीर्थों का राजा है, ब्रह्मलोक का मार्ग है, वहां ये कथा का प्रारंभ होने वाला है। इसलिए मैं प्रथम प्रयाग तीर्थ को याद करता हूं। और भारद्वेश्वर महादेव भी वहां पे रहते हैं। भारद्वाज की तपोभूमि में राम पधारे तपोभूमि में राम पधारे सुत सनकादि ऋषि मुनियों की, सुत सनकादि ऋषि मुनियों की कथा भूमि को प्रणाम, कथा भूमि को प्रणाम। पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग। तीर्थराज की महिमा न्यारी, तीर्थराज की महिमा न्यारी, ब्रह्मलोक का द्वार, ब्रह्मलोक का द्वार। पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग। तो आइए शिव महापण कथा का मैं प्रारंभ करूं। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने शिव महापण ग्रंथ में पहले इस ग्रंथ की वंदना की है। जो कोई मनुष्य शिव महापण ग्रंथ को प्रणाम करते हैं उसके लिए कहा नमस्कुर्यात् दूरतः सर्वदेवार्चनम फलम च। विश्व में जितने देवी देवता हैं सबकी पूजा अर्चन का फल शिव महापण भगवान को प्रणाम करने मात्र से मिलता है। आपके घर में जो शिव महापण ग्रंथ हैं पाठ करें तो आपके पितृ धन्य हो जाएंगे, आपके पूर्वज भी धन्य हो जाएंगे। लेकिन आपसे शिव महापण ग्रंथ का पारण न हो सके तो उसको नमस्कार करें। शिव महापण ग्रंथ घर में होना मतलब स्वयं शिव जी विराजते हैं। ये महादेव का वांगमय स्वरूप है, भगवान की ये शब्द मूर्ति है। इसलिए बहुत सारे शिव भक्तों को मैं जानता हूँ रोज इस ग्रंथ का पारण करते हैं, रोज इस ग्रंथ का पाठ करते हैं और करना चाहिए। और कोई भी ग्रंथ का पाठ, घर में जो धर्म ग्रंथ का पारण करते हैं उसको ऋषि यज्ञ का फल मिलता है। जो हमारी परंपरा में प्रधान 5 यज्ञ हैं। जो अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कार्य करता है वो पितृतर्पण है। माता पिता की आंख बंद हो जाए और दुनिया को छोड़कर चले जाए, उसके पीछे कुछ कर रहा है, जरूर ये करना ही चाहिए, तो हमारी परंपरा है। लेकिन जीवित माता पिता की प्रसन्नता के लिए जो कुछ आप कर रहे हैं ये सबसे बड़ा पितृ यज्ञ है। एक बात कहूं, मैंने जब 30 साल पहले कथा में प्रवेश किया था तब ऐसे मैंने कथा कि पितृ मोक्षार्थ हम कथा करते थे। कोई भी आयोजक मैं पूछता हूं क्यों कथा, तो क्या मेरे पूर्वजों के, हमारे माता पिता की याद में हम पितृ मोक्षार्थ कथा कर रहे हैं।
मैं कथा करता भी था। और धीरे धीरे समय इतना सुंदर बदला, इतना सुंदर समय का परिवर्तन हुआ। अब मेरे जजमान को मैं पूछता हूँ कि आप ये कथा का क्यों आयोजन कर रहे हैं, तो कहें मेरे माता पिता की प्रसन्नता के लिए करता हूं मैं, पितृ मोक्ष के लिए, माता पिता की प्रसन्नता के लिए। और इतना समाज के अंदर विचारधारा बदली है। मेरी जीवित माता पिता की प्रसन्नता के लिए मैं कथा कर रहा हूं। कितनी सुंदर बात है। और कहते भी है कि मेरे माता पिता उसकी आंख बंद हो जाए और दुनिया को छोड़कर चले जा रहे, उनके पीछे मैं कुछ भी करूं वो क्या देखेंगे, देखते हैं तो हमको पता भी नहीं। इसलिए अभी धीरे धीरे दुनिया बदल रही है। सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। सभी साधु संत महापुरुष विद्वान ज्ञानी सज्जन समाज के अंदर एक नई विचारधारा प्रदान कर रहे हैं, एक नया विचार दे रहे हैं। एक छोटा सा विचार जीवन में बहुत बड़ी क्रांति कर सकता है। मेरे पास एक बुक है राम शर्मा आचार्य की, गायत्री परिवार की। इस बुक का नाम है विचार क्रांति। आपके मन में जो विचार उठ रहा है वो बाजू वाले के मन में भी विचार उठने वाला है। आपके विचारों की पवित्रता कितनी है, इन पर बहुत आधार रखते हैं। और व्यर्थ विचारों में कभी समय नहीं निकालना चाहिए। जो निरर्थक है, सार्थक विचार हो, आपके जीवन में कोई उपयोगी सदुपयोगी विचार हो, उन विचारों के साथ आप निरंतर खेलते रहो। और कोई भी कार्य करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार विचार करना चाहिए। और कोई भी आपको पूछे तो तुरंत उसका जवाब नहीं देना, कभी नहीं। इसी समय निर्णय लेना नहीं। उसको कहिए कि मुझे थोड़ा विचारने दीजिए, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। फोन में किसी ने पूछा कि मुझे ऐसे करना चाहता हूं, मैं क्या करूं, उसको कहे 1-2 मिनट, मुझे आधी मिनट 1 मिनट दीजिए, सोच समझ कर निर्णय लीजिए। निर्णायक शक्ति का आधार विचार शक्ति है। विचार शक्ति आपके पास नहीं है तो निर्णायक शक्ति भी आपकी इतनी प्रबल नहीं रहेगी। इसलिए आजकल समाज के अंदर एक विचारों का परिवर्तन हो रहा है और कुछ नया हम देखते हैं। बहुत कुछ हो रहा है और भारत देश के अंदर तो और कुछ हो रहा है। बस हम तो भगवान को प्रार्थना करते हैं रोज हमारा देश वास्तव में ही, मेरा भारत महान हो। अभी मैंने एक लेख पढ़ा, मुझे बहुत खुशी हुई कि सारी दुनिया में अमेरिकन डॉलर चलता है, तो हम भगवान को प्रार्थना करें कि सारी दुनिया में मेरे भारत का रुपया चलना चाहिए। कोई भी देश में जाओ, साथ में डॉलर नहीं, साथ में ભારતના 100 રૂપિયા હોવો જોઈએ, ભારતના 200 રૂપિયા ખીચામાં હોવો જોઈએ। 500 રૂપિયાની નોટ તો ધીરે ધીરે બંધ થઈ જવાની છે, એટલે તમે ક્યાંય સાંભળ્યું હોય તો પાછું કાઢ નાખજો। ભારત દેશમાં ક્યાંય રાખી નાખ્યું હોય તો 500ની નોટ 2000ની તો ગઈ, 1000ની ગઈ, હવે 500નો વારો છે। આપણે 5 ન હોય તો 5માં દાખને શ્રેષ્ઠ મારે સમજો ન શ્રેષ્ઠ। और आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे देश में ये नियम लागू हो गया है कि आप इस देश की करेंसी लेकर जाना नहीं पड़ेगा। पहले तो दुबई ने परमिशन दे दी कि आपका पैसा दुबई में चलेगा। मॉरिशस में तो है ही, आजू बाजू के देश में तो शुरू हो गया। और भगवान को हम प्रार्थना करते हैं इंग्लैंड में भी हमारा 100 रुपया 200 रुपया चलना चाहिए क्लब में, जैसे नेपाल में चलता है इंग्लैंड में भी चलना चाहिए। भले 1 रुपया के बराबर 100 हो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ हमके पाउंड की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यहाँ हमारा 100 रुपया 200 रुपया ये पाछा नरेंद्र मोदी ना फोटा वाला जोई। पूज्य महात्मा गांधीजी नो तो फोटो है ज, पण हवे आवता समय एवो पण लागे छे। हूँ तो भारत ने विषय बोलतो रहवानो जो कि हूँ भारत थी आव्यो छुं। भारत का शाबाश
तो गाओ बधाय સાથે ભેગા મળે હું સાંભળું. हमारा देश तो हमारा देश के प्रति गौरव होना चाहिए.